हड़ाई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज, और बहुत ही शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण कुल में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था हड़ाई पंडित। तो मूल में भी वो वसुदेव के ही अवतार हैं हड़ाई पंडित। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु उनके ही गृह को आनंद देने के लिए तथा संपूर्ण जगतवासियों को प्रेम का आगे बताते हैं। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, कृपा के सिंधु हैं और भक्ति दाता, भक्ति को प्रदान करने में पूर्णतः समर्थ है। तो जैसे भौतिक संसार में कोई किसी को दया कृपा करता है तो वो बिंदु के समतुल्य में नहीं करता है, एक चीज को करता है और लेकिन करोड़ बताता है। जैसे कि हम अपने ही जीवन में झांक करके देख सकते हैं, जब हम किसी का उपकार करते हैं तथाकथित उपकार, तो बार बार बताते हैं कि मैंने ऐसा किया, उसको बताते हैं, नहीं तो दूसरे व्यक्ति को भी बताते फिरते हैं, उसका प्रचार करते रहते हैं। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि में क्यों ना हो, अगर कोई भगवान के उद्देश्य से ही क्यों ना हो, कोई लक्ष्मी का लक्ष्य करे या ग्रंथ का प्रचार करे, उसके उद्देश्य से भी हमारा प्रतिष्ठा की आशा रहती है। तो हमारा जो कार्य होता है, भौतिक व्यक्तियों की जो कार्य होता है, वो स्वार्थ से परिपूर्ण होता रहता है। अगर कुछ भी कार्य करते हैं स्वार्थ से संबंधित कार्य ही करते हैं। इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कोई विरला व्यक्ति होगा जो स्वार्थ पर होगा। वैसे भक्त तो निश्चित रूप से उसकी चेष्टा करते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखा जाए किसी ना किसी कार्य में कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता ही है। चाहे पति पत्नी के संबंध में क्यों ना हो, चाहे पुत्र पिता के संबंध में क्यों ना हो, चाहे परिजन संबंधियों के विचार में क्यों ना हो, सब में स्वार्थ रहता ही है। अगर कुछ निस्वार्थ पर भाव रहता है तो बिंदु के समतुल्य। लेकिन भगवान क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, वो करुणा के सिंधु है, सागर है, करुणा के सागर है। और इतने करुणा उनकी होता है जगतवासियों के लिए, ना सिर्फ जगतवासी, ब्रह्मांड के सभी के लिए, चल अचल जितने भी जीव हैं सबके लिए भगवान कृष्ण की, भगवान की दया रहती है। इसलिए वो करुणा के सिंधु हैं। और करुणा के सिंधु होने के बाद भी वो कोई छोटे व्यक्ति नहीं है। जगत पते, जगत के पति हैं, फिर भी उनका डेजिग्नेशन आगे क्या प्रदान करते हैं? दीन बंधु। वो दीनों के बंधु है। दीन बंधु जगत पते, दीन बंधु होने के, जगत पते होने के बाद भी दीन बंधु है। तो इसलिए भगवान की जो कृपा है वो सिंधु के समतुल्य है। हमारा जो तथाकथित कृपा है या कुछ करुणा है वो बिंदु के भी समतुल्य नहीं है। लेकिन भगवान सब कुछ दे रहे हैं। भगवान पीने के लिए जल देते हैं, रसोई के लिए अग्नि देते हैं, ये सूर्य चंद्रमा आदि समस्त उनके ही तो आज्ञा से अपने क्रिया करते हैं। हमारे लिए यह सब उपलब्ध हुआ है। लेकिन इतना कुछ देने के बाद भी वो कभी भी जताते हैं क्या? कभी जताते नहीं। हम एक क्रिया करते हैं और 1000 बार कहते हैं, लेकिन भगवान करोड़ों करोड़ों उपकार हमारे करते हैं, लेकिन फिर भी एक भी बार जताते नहीं। इसलिए उनका नाम कृपा के सिंधु है, कृपा सिंधु है। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को कृपा सिंधु कह करके श्री वृंदावन दास ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। इतना उनका उपकार है हमारे ऊपर, इतनी कृपा है। वैसे देखा जाए हम अपने निजी साधना से
निज प्रचेष्टा से कभी भगवान को पाने में समर्थ नहीं। निश्चित रूप से गुरु गौरांग की, नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष के बिना हम कभी इस दुर्गम संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकते। तुलसीदास कहते हैं कि इतनी कृपा है उनकी, कहते हैं कोटिन मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार हरि तुम बहुत अनुग्रह की, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनी बहुत अनुग्रह की। यहाँ पे कहते हैं विनय पत्रिका में तुलसीदास कहते हैं कि कोटिन मुख कहतरे जात न प्रभु के, एक एक उपकार। अगर भगवान की कृपा कटाक्ष के बारे में वर्णना किया जाएगा, हमको करोड़ों मुख भी दिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक भी उपकार का वर्णन हम करने में समर्थ नहीं है। कोटिन मुख, करोड़ों मुख देने के बाद भी हम एक उपकार का भी वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन इतना उपकार होने के बाद भी तदपि नाथ, क्योंकि आप मेरे नाथ हैं, और मांगी, और फिर भी हम मांगते ही हैं। जैसे कि जल अग्नि समस्त भौतिक विषय वस्तु तो भगवान प्रदान किए ही है, और ये शरीर भी प्रदान किए हैं जो कि साधन का धाम है। यद्यपि यह शरीर विनाशशील है, निश्चित रूप से यह विनाश को ही प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से विनाश को ही प्राप्त करेगा। लेकिन फिर भी इस शरीर के द्वारा ही भजन करते हैं, जिह्वा के द्वारा नाम करते हैं, हाथों से सेवा करते हैं, चक्षु से भगवान का दर्शन करते हैं, शरीर के द्वारा पद में वृंदावन आदि धाम का वर्णन करते हैं, उनमें वास करते हैं। तो यह जो साधन का धाम, दुर्लभ तनु, यह शरीर उन्होंने प्रदान किया है। तो यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। करोड़ों जन्म हम अपने निज कर्म से फंस करके, अपनी निज इच्छा से अपना मन मस्तिष्क को भौतिक क्रियाओं में, इंद्रिय तृप्ति में लगा करके वैसे ही अनेक जन्म हम व्यर्थ में बिता दिए। लेकिन गुरु गौरांग की कृपा से इस जन्म में हमको भगवत भक्ति करने की परम सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो यह जो सुवर्ण अवसर हमको मिला है, वो आगे शायद नहीं मिल सकता। हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, तो उनकी ही कृपा कटाक्ष का ही यह स्वरूप है। इसलिए भगवान को कृपा सिंधु कहा गया है। तो इसलिए कृपा सिंधु है ही। और वास्तविक कृपा क्या है? किसी को भूख लग रहा है तो खाना दे दो, कोई शारीरिक समस्या है तो इसका निराकरण कर दो, वो वास्तविक कृपा नहीं। भक्ति दाता, भक्ति अगर प्रदान करता है कोई, तो वही वास्तविक कृपा है। हम कहते हैं ना, प्रभु जी कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, हमेशा कहते हैं। तो कृपा का अर्थ क्या है? भक्ति अगर हमको मिले, किससे? धन मिले, जन मिले, प्रतिष्ठा मिले, समृद्धि मिले, तो यह कृपा नहीं है। न धनम न जनम न कविता न जगदीश काम, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहेगी। श्रीमद् महाप्रभु भी शिक्षाष्टकम में यह कहते हैं, भवता भक्ति और अहेत की प्रीति। तो यह अगर हमको प्राप्त होता है तो वो वास्तविक कृपा है। और वही कृपा को प्रदान करने के लिए ही
श्री नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ, जो कि 500 साल पहले महाप्रभु से लगभग 20 साल पहले ही नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य एकचक्र धाम में हुआ। तो इसलिए उनको कृपा सिंधु कहा गया है। महाजय जय ध्वनि पुष्प वरीषण संग देवता करिला तत्क्षण सेहदिन हितेराढ़ मंडल सकल बाढ़िते लागिल पुनः पुनः सुमंगल। तो जब नित्यानंद प्रभु का प्रादुर्भाव श्री एकचक्र धाम में हुआ, महाजय जय ध्वनि, जगत में जय जयकार हुआ और पुष्प का वृष्टि हुआ। संगों पे देवता गण करिला तत्क्षण, देवता लोग नृत्य करने लगे, आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और उसी दिन से ही जगत में मंगल का विधान प्रकट होने लगा। भगवान मंगलमय है, भगवान का श्रीमुख मंगलमय होता है। इसलिए पहले जो होते थे तो पहले कोई कार्य करने से पहले मंदिर का दर्शन करते थे, भगवान का दर्शन करते थे। यह सामान्य विधि रहा हमारा आर्य सभ्यता में। चाहे विवाह हो, चाहे कौन सा भी शुभ कार्य हो, भगवान का दर्शन होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि हम कभी बार साउथ इंडिया में जाते हैं देखते हैं कि असुर का सिर वो टंगा रहता है घर के सामने, उसको देख करके जाते हैं। तुलसी नहीं हो, तुलसी माला नहीं होती है, असुर का सिर लटका हुआ रहता है। लेकिन भगवान का मंगलमय दर्शन करना चाहिए किसी भी कार्य से पहले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। भगवान का समस्त कार्य, भगवान का समस्त क्रियाएं, भगवान के समस्त लीला मंगलमय है। तो वैसे ही श्री नित्यानंद प्रभु का जब प्राकट्य हुआ, संसार में समस्त मंगल सूचक चिन्ह प्रकट हो गए। ऋतु अपने सभी ऋतु अपने अनुकूल स्वरूप में प्रकट हो गए। नदियों में जल आ गया। किसी की जिससे विशेष करके यहाँ पे कहा गया है सही दिन हिंदे राढ़ मंडल सकल, राढ़ देश में जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ, बाढ़ीते लागिल पुनः सुमंगल, और मंगल का सुलक्षण धीरे धीरे बढ़ने लगा पुनः पुनः। तो क्योंकि पतितों का उद्धार करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ है, जो कि चैतन्य महाप्रभु से और भी कृपावान है। कल हम जगाए माधव के प्रसंग में उनकी पतित भाव की जो वास्तविक अर्थ है वो उसमें वृंदावन कृष्ण को प्रदान करते हैं। कैसे इतने पतितों का उद्धार करने में पूर्णतः नित्यानंद प्रभु समर्थ हुए। जे प्रभु पतित जना विस्तार करिते, अवधूत वेश धरि भ्रमिला जगते। पतितों का उद्धार करने के लिए और उनका विस्तार करने के लिए नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ राढ़ देश एकचक्र धाम, और वो अवधूत वेश को धारण करके जगत में भ्रमण करने लगे। तो उन्हीं नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य लगभग 500 साल से भी पहले एकचक्र धाम में उनका प्राकट्य हुआ। तो लगभग मायापुर से लगभग 160 या कितना किलोमीटर के दूर में एकचक्र धाम उपस्थित है। तो नित्यानंद प्रभु जहाँ पे उनका प्राकट्य हुआ, बहुत भक्त मायापुर जब जाते हैं एकचक्र धाम का दर्शन करते हैं। आपने सुन किया है एकचक्र धाम दर्शन? बहुत ही अच्छा। तो एकचक्र धाम में स्वयं वही एकचक्र धाम में नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ है। पुराणों में एकचक्र धाम के विषय में ऐसा वर्णन मिलता है, जब महाभारत का युद्ध हुआ
भक्तवत्सल भगवान कृष्ण अपने भक्तों को त्रास माने भक्तों को उद्धार करने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए जब लीला विलास किए और भयंकर जो युद्ध हुआ, महाभारत रूपक युद्ध, तो उस युद्ध में श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं कि कौरव पक्ष के जो सेनाध्यक्ष थे उनमें जो विशेष जो वीर थे वो तिमिंगल के समान थे। तिमिंगल क्या है? जो तिमी जो होता है सागर का सबसे बड़ा जीव होता है, लेकिन इतना विशाल जीव को भी, मत्स्य को भी तिमिंगल खा लेता है। तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि जो बड़े बड़े रथी महारथी थे वो तिमिंगल के समतुल्य थे और उनको उनके सामने पांडव पक्ष की कुछ भी तुलना ही नहीं था। वैसे संख्या के क्रम में भी 11 अक्षोणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षोणी सेना पांडवों की थी, और जो विशेष प्रभावशाली पराक्रमशाली नारायणी सेना जो भगवान कृष्ण के थे वो भी कौरवों के पक्ष में ही थे। तो इतने भयंकर युद्ध में जो कि कौरव पक्ष संपूर्ण रूप से भारी था, पांडवों को एक दिन में नाश करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ था, लेकिन भगवान कृष्ण के कृपा कटाक्ष के द्वारा, क्योंकि भगवान कृष्ण यद्यपि निशस्त्र थे, शस्त्र उठाएंगे नहीं यह प्रतिज्ञा किए थे, लेकिन भक्तवत्सल भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए उनके हितार्थ थे, उन्होंने अस्त्र भी उठा लिया। भगवान कृष्ण जब देखे कि पितामह भीष्म अत्यंत घनघोर युद्ध कर रहे हैं, भयंकर रूप से अर्जुन के ओर बाण चला रहे हैं, देखा गया कि अभी पांडवों का नाश होने ही वाला है, भीष्म के बाण से कोई भी त्रास नहीं पा सकता, कोई भी रक्षा नहीं पा सकता। तो भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोधित होकर के सुदर्शन चक्र नहीं उठाए, लेकिन रथ का एक पहिया लेकर के भीष्म के ओर मारने के लिए दौड़ पड़े। इतनी मत्त सिंह के समतुल्य वो भीष्म रूपक तिमिंगल को मारने के लिए चल पड़े। और भगवान भक्तवत्सल भगवान भक्त की ऐसी रक्षा करने के लिए जब इस प्रकार की उपदेश लिए, उसी समय में अर्जुन ये विचार किए, भगवान ने तो यह व्रत किया था कि वह अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो तुरंत जाकर के उनका चरण पकड़ लिया। और भीष्म का भी यह प्रतिज्ञा था कि मैं भगवान को अस्त्र उठवाने में समर्थ होगा, यह भी उनकी प्रतिज्ञा थी। तो भगवान अपना प्रतिज्ञा को भूल गए, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की। और भक्तवत्सल भगवान विष्णु को जब मारने के लिए प्रस्तुत ही हो रहे थे, तो अर्जुन उनके चरण पकड़ लिए, क्रोध में उनका उत्तरी उनके स्कंध से गिर गया था, और चरण पकड़ करके रो करके अर्जुन जो बोले, तो भगवान कृष्ण शांत हुए। लेकिन वो जो चक्र पकड़े थे, वो चक्र को उन्होंने दूर फेंक दिया। तो जब दूर फेंक दिया, वो चक्र जिस स्थान में पड़ा उसी स्थान का नाम ही आगे चल करके एक चक्र हुआ। तो भगवान कृष्ण के द्वारा ही वो चक्र फेंका गया था। तो इसलिए आगे चल करके उसी एक चक्र धाम में नित्यानंद प्रभु लीला विलास किए। अपनी बाल्यकाल की लगभग 12 साल, चैतन्य भागवत के अनुसार 12 साल उन्होंने एक चक्र धाम में बहुत ही आनंद पूर्वक सुख विहार लीला किया। तो एक चक्र धाम और भी पुराणों के अनुसार यह ज्ञान होता है कि पांडव जब
महारानी कुंती के सहित, अपने माता कुंती के सहित वनवास में थे, तब भी वो एकचक्रा ग्राम में कुछ काल के लिए उनका वनवास लीला हुआ था। तो उसमें इसी एकचक्रा ग्राम में बकासुर नामक जो असुर था उसका संहार भीम जी के द्वारा हुआ था। तो अब भी एकचक्रा धाम में जो गए होंगे जानते होंगे, बहुत ही कुछ कुछ स्थान है जो भी उसका संकेत प्राप्त होता है। नित्यानंद कहाँ पे स्नान किए हैं, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनका जो नाम कहाँ पे काटा गया, नित्यानंद को कहाँ पे अपने संगी परिजनों के सहित, अपने बंधुओं के सहित लीला करते थे, बाल्य लीला किए थे। विशेष विशेष भगवान की विविध लीलाओं का वो तो नाटक के जैसा वो उसको ही खेलते थे। उनकी खेलना कोई हमारे जैसा आजकल के बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे वैसे नहीं खेलते थे। भगवान के जो विविध लीलाओं का ही वो उसका नाटक करके विविध सखाएं उनके विविध प्रकार के उसी स्वरूप में अपने आप को परिवर्तित करके वो लीला विलास करते थे। तो उसी प्रकार के एकचक्र धाम में नित्यानंद प्रभु अपनी बाल्य लीला की, उसके विषय में चैतन्य भागवत के तृतीय अध्याय में, उत्तरखंड के तृतीय अध्याय में वर्णना मिलता है कि कैसे कैसे विविध लीलाएं किए और नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु उन्हीं एकचक्र धाम में लगभग 12 साल रहे, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो कुछ कुछ एकचक्र धाम की तीर्थों के बारे में हम उसमें वर्णना करेंगे, जो कि एकचक्र धाम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अभी भी जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है, आचार्यों के अनुसार निर्दिष्ट स्थान उसका निरूपण किया गया है। जो गर्भास्थ नामक स्थान जो है, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु के उद्देश्य से छोटा सा सफेद मंदिर हुआ है, उसमें नित्यानंद प्रभु का विग्रह रखा गया है। वहाँ पे ही नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। और उसके पीछे नित्यानंद कुंड है और माता पद्मावती, उनको पद्मावती कुंड है, वहाँ पे माता पद्मावती नित्यानंद प्रभु को नित्य स्नान करते थे। और ऐसे एक बहुत सारे स्थान है, माला ताला है, जामुन कुंड है, कुंडल तीर्थ है, इत्यादि अनेक स्थान है। कुंडल तीर्थ के बारे में वर्णना करते हैं। कुंडल तीर्थ नामक ऐसा जो स्थान है, जो बकासुर का जो वध भीम कर रहे थे, तो उसी समय अर्जुन उसका वध करने, मतलब भीम की सहायता के लिए वो शिवजी के द्वारा प्राप्त नाग अस्त्र, जो उसको बकासुर को मारने के लिए जब मैंने तीर चलाए, तो उससे पहले ही भीम ने उनका वध कर दिए थे। तो उसके कारण वो जो सर्पास्त्र था, नागास्त्र था, वो नीचे गिर गया, उसका अनुसंधान नहीं कर पाया। आगे चल करके वो एक भयंकर सर्प के रूप में वहां पे वास करने लगा। तो जब नित्यानंद प्रभु 500 साल पहले लगभग एकचक्र धाम में लीला विलास कर रहे थे, तो वहां पे वही सर्प जो एकचक्र ग्रामवासियों को बहुत ही त्रास कराता था, उसके भय से कोई भी जाता नहीं था। तो सभी ग्रामवासी जब बहुत ही चिंतित थे, तो नित्यानंद प्रभु क्या किए, उस सर्प को बोले तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो सर्प बोला कि मेरा तो सर्प का क्रिया ही यह है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने अपना एक कुंडल निकाल करके उस बिल के ऊपर रख दिया, जिसके द्वारा वो आ नहीं सकता। तो वो पूछा मेरा खाद्य कैसे मैं पाऊंगा? तो नित्यानंद प्रभु बोले भविष्य में यहाँ पे मंदिर हो जाएगा और भक्त लोग दूध आदि चढ़ावा चढ़ाएंगे, जिसके द्वारा तुम्हारा भोजन हो जाएगा। तो अब भी वो कुंडल तीर्थ देखने को मिलता है।
एकचक्रा धाम में। वैसे चांद्रकुंड नामक स्थान है जहाँ पे एकचक्रा ग्रामवासी जब गंगा स्नान के लिए दूर जाते थे तो नित्यानंद को समस्त तीर्थों को वहां पे बुला लिए, जिसके द्वारा वहां पे एकचक्रावासी जो ज्यादा दूर ना जाना पड़े उनको। तो अनेक ऐसे एकचक्रा धाम का जब दर्शन करेंगे और भी विशेष विशेष स्थान है, माता कुंती के द्वारा प्रदान की गई द्वीप भी है, एक बड़ा पत्थर का द्वीप है वो भी है, बहुत सारे स्थान है, उसका वर्णन करेंगे तो समय बहुत चला जाएगा। तो जो भी हो एकचक्रा धाम में श्री नित्यानंद प्रभु ऐसे सुख विलास लीला करके जगतवासियों को आनंद प्रदान किए और विशेष करके वो इतना प्रेम पूर्वक भगवत लीला करते थे नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के सहित। सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कैसे इतना छोटा सा बालक भगवान की इस विविध लीलाओं का वो अपने सखाओं के सहित वो लीला करता है। तो नित्यानंद प्रभु हमेशा ही वो भगवत लीला के द्वारा ही खेल खेलते थे, चाहे बामन लीला हो, चाहे नृसिंह लीला हो, चाहे राम जी का लीला हो, राम अवतार की लीला हो, कंस वध हो, भगवान कृष्ण की विविध लीलाएं, कंस के कारागार में जन्म से प्रारंभ करके पूतना वध, बकासुर आदि जो अघासुर विविध असुरों का वध आदि लीला वो भी करते थे। तो एक बार नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के सहित जब राम जी की लीला कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का जो शक्तिवेद जो लीला वो लीला में जब कर रहे थे और स्वयं नित्यानंद ने ही लक्ष्मण का नाटक में स्वयं नित्यानंद को ही लक्ष्मण का रोल कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु जब रावण के द्वारा उसका उनका जो शक्ति अस्त्र मारा गया तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो सखा लोग व्यथित हो गए क्योंकि नित्यानंद को उठ ही नहीं रहे थे। उनके नासिका का जो भाव में देखा गया कि श्वास प्रश्वास निकल नहीं रहा है। तो सभी भयभीत हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, अब क्या किया जाए। नित्यानंद प्रभु अभी शायद उनका क्या प्रकट हो गए, वो क्या मृत्यु को प्राप्त कर गए क्या, सखा लोग तो पालन थे। तो ये बात जब हड़ाई पंडित और पद्मावती को पता चला, संपूर्ण एकचक्रा ग्रामवासी को पता चला, सब व्याकुल हो गए, व्यथित हो गए, क्या हुआ। कितनी चेष्टा करने के बाद नित्यानंद को अपने स्वाभाविक स्थिति में आए नहीं। तो जब ऐसा लीला हो गया था तो मूर्छित हो गए थे नित्यानंद प्रभु। उनकी कोई बाह्य सुबुद्ध नहीं थी। तो कोई एक उनमें से बोला, कौन सा लीला कर रहे थे, कौन सा खेल तुम खेल रहे थे। तो बालक बोले कि नित्यानंद को लक्ष्मण जो शक्तिवेद लीला है हम खेल रहे थे। तो लेकिन वो पहले से ही समझा रखे थे नित्यानंद प्रभु कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाएंगे तो हनुमान जी जो उस नाटक में जो हनुमान जी का किरदार निभा रहा होगा उसको भेजना, वो जैसे जाकर के संजीवनी बूटी लाए गंधमादन से। तो हनुमान रूप जो बालक था वो संजीवनी बूटी लाएगा और उसको वैद्य इस संजीवनी बूटी को जब जो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का जो किरदार निभा रहे थे उनको जब प्रयोग किया जाएगा तब पुनश्च वो जीवित हो जाएंगे। लेकिन ये सब बाद की जो लीला थी वो सब उनका विस्मरण हो गया था बालकों का। लेकिन पुनश्च जब कोई व्यक्ति उसका स्मरण करा कि जो हनुमान जो लीला उस लीला नाटक में जो हनुमान का किरदार निभा रहा था वो पुनश्च
गया संजीवनी रोटी लाने के लिए। और रास्ते में भी जो जो लीला हुआ, राक्षस कैसे रोका, गंधर्व रूपक जो मगरमच्छ था वो कैसे प्रतिरोध किया, बाद में गंधर्व में कैसे गंधर्वों के सहित हनुमान का युद्ध हुआ, वो सब भी लीला हुआ। उसके उपरांत जब संजीवनी रोटी लाया गया और जो वैद्य बना था बालक, वो संजीवनी रोटी का प्रयोग नित्यानंद प्रभु को किया, जो कि लक्ष्मण का किरदार निभा रहे थे। तो पुनश्च उनका बाह्य अवस्था में वाक्य जो मूर्छित हो गए थे, तो उनका पुनश्च बाह्य अवस्था में बाह्य भाव में आ गए। इससे प्रमाण मिलता है कि नित्यानंद प्रभु किस भाव में भगवत लीला में पूर्ण रूप से तल्लीन थे। उनको कोई बाह्य भावावेश नहीं था, इसके द्वारा वो संपूर्ण रूप से इस लीला के अंदर में घुस जाते थे। तो ऐसे विविध लीला, चाहे भगवान कृष्ण की जितने भी लीला है, असुर वध की लीला, बकासुर, सकटासुर भंजन आदि, विश्वामित्र गोवर्धन धारण, विविध लीला नित्यानंद प्रभु करते थे और उसी भाव में भावित हो जाते थे। तो इससे प्रमाण मिलता है भगवत भक्ति में वो कितने ओत-पोत होकर के उसमें डूब जाते थे, इतनी बाल्य अवस्था में। आजकल की जो बाल्यावस्था है वो संपूर्ण रूप से नष्ट प्राय है। कोई भी भगवत लीला, वैसे जो भक्त है हम देखते हैं छोटे छोटे बालक बालिकाएं भगवान की लीला करते हैं, कितना आनंद मिलता है देखने में। तो ऐसे ही उसी लीला के क्रम में भगवान नित्यानंद प्रभु भी कोई बाह्य भौतिक खेल खेलते नहीं थे, भगवत लीला रूपक खेल नहीं खेलते थे। ऐसे करके नित्यानंद प्रभु 12 साल लगभग एक चक्राधाम में अपने पिता राम पंडित और पद्मावती के सहित उनका विविध प्रकार की लीला हुआ। इस क्रम में वृंदावन ठाकुर कहते हैं अपने तृतीय अध्याय में, चैतन्य भागवत के मध्य खंड के तृतीय अध्याय में, नित्यानंद राय हाड़ पंडितेर घरे आछेन गृह छाड़िबारे प्रभु करिले नमने ना छाड़े जननी तात दुखेर कारणे। तीलमात्र नित्यानंद देखिले माता जुग प्राय हेन बसे ततोधिक पिता। तीलमात्र नित्यानंद उत्तेल छाड़िया कथाओ हाड़ाई ओझा न जाए चलिया। तो इस भाव में जब नित्यानंद प्रभु यह विचार किए अभी गृह का त्याग करना है, तो इस विचार में कैसे गृह का त्याग किया जाए, जैसे कि पिता माता को ज्यादा दुख भी न लगे और गृह त्याग भी हो जाए, क्योंकि आगे चल करके महाप्रभु अपना लीला विलास करेंगे, जगत में प्रेम वितरण करेंगे। तो उनके बिना यद्यपि नित्यानंद प्रभु पूर्णतः प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन वो जब तक महाप्रभु की प्राकट्य माने लीला विलास प्रेम वितरण करने की लीला जब तक हुआ नहीं, तब तक वो गुप्त भाव में इस जगत में लीला विलास करते रहे। लेकिन गृह त्याग करने के लिए जब विचार किए, तो यह विचार देखा जाता था कि एक क्षण के लिए भी नित्यानंद प्रभु को हड़ाई पंडित माता पद्मावती अपने आप के आगे सोचने नहीं होते थे। स्वयं विश्व ब्रह्मांड अधिनायक सभी प्राप्त भगवान कृष्ण के अग्रज के स्वरूप बलराम जब नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, साधारण जो भौतिक पिता माता होते हैं, अपने पुत्र या पुत्री बालक बालिका अगर उनके आंख से दूर हो जाए तो कितना उनकी चिंता होती है। ये तो स्वयं भगवान है, आनंद के आकोर है, सर्व आकर्षणकारी है,
सर्व लीला आनंद प्रदान करनी है, वो जब आग से ओझल हो जाए तो उनकी जितनी पीड़ा न होगी। तो इसलिए तिलमात्र नित्यानंद पुत्र छड़िया कोठाओ हाड़ाई ओझा ना जाए चल गया। एक क्षण भर के लिए भी नित्यानंद प्रभु को त्याग करके हड़ाई पंडित पद्मावती चाहते नहीं थे और क्षण क्षण में पुत्र का आलिंगन करते थे। धरिया धरिया पुनः आलिंगन करे नुनील पुतली जेन मिलाए शरीर। तो सब आकर्षणकारी भगवान नित्यानंद प्रभु जब हड़ाई पंडित के सहित तथा माता पद्मावती के सहित लीला विलास कर रहे थे तो अंतर्यामी भगवान की जो योग माया के द्वारा हड़ाई पंडित और पद्मावती उनको इतना स्नेह करते थे, एक क्षण के लिए भी आग से ओझल नहीं होते देते। लेकिन नित्यानंद प्रभु की जगत उद्धार करने की जो इच्छा है उसके क्रम में उनको गृहत्याग करना ही था। तो इस विचार में नित्यानंद प्रभु की इच्छा से एक प्रकार की अद्भुत लीला हुआ। अंतर्जामी नित्यानंद यह सब जाने पितृसुख पाली आचे पिता सन। इसलिए पिता को सुख प्रदान करने के लिए नित्यानंद प्रभु विविध लीलाएं किए लगभग 12 साल। लेकिन जब समय आ गया तो निश्चित था नित्यानंद प्रभु की इच्छा से नहीं, तो नित्यानंद प्रभु ने गृह त्याग का विचार किया। दिने को सन्यासी सुंदर आइले न नित्यानंद जनकेर घर। नित्यानंद पिता ताने भिक्षा कराइया राखिले न परमानंद भक्तया। तो इसी क्रम में एक चक्र ग्राम में एक दिन एक सन्यासी आए और नित्यानंद प्रभु के जनक यानी कि हड़ाई पंडित के यहाँ उनका भिक्षा करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। तो नित्यानंद प्रभु के पिता श्री हड़ाई पंडित उनके गृह में उनको आतिथ्य प्रदान किया और वहां पे वो भिक्षा किए राखी लेना परम आनंद युक्त हुआ। तो श्री हड़ाई पंडित उन्हीं सन्यासी को वहां पे भिक्षा प्रदान के लिए वहां पे जब रखे तो सन्यासी भिक्षा लिए। तो अंतिम में हड़ाई पंडित बोले कि आपकी क्या इच्छा है। भिक्षुक सन्यासी को बोले मैं आपको क्या भिक्षा प्रदान करूं, अंतिम में आपकी क्या इच्छा है। तो सन्यासी बोले कि मेरे मन में तीर्थ भ्रमण करने की प्रबल इच्छा है, लेकिन तीर्थ भ्रमण करने के लिए मेरे से कोई भी संगी नहीं है और आपका जो सुपुत्र नित्यानंद है वो अगर मेरे साथ जाएगा तीर्थ में तो मुझे बहुत ही आनंद मिलेगा और मेरा सहायक भी हो जाएगा और उसका भी तीर्थ भ्रमण हो जाएगा। ऐसा जब सन्यासी ने हड़ाई पंडित को भिक्षा में मांग लिया तो हड़ाई पंडित आश्चर्यचकित हो गए, बोलने में असमर्थ रहे। इतनी भिक्षा के रूप में स्वयं आनंद के आकोर नित्यानंद राम को ही अगर सन्यासी मांग लेंगे तो मेरा क्या अवस्था होगा। लेकिन बोलने में असमर्थ थे। उनको पूर्व काल की त्रेता की जो दशरथ जी को विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण की भिक्षा किए थे असुरों का संहार करने के लिए, मारीच ताड़का आदि राक्षस का वध करने के लिए जब विश्वामित्र बोले थे तो उसी लीला का क्रम में वो वाक्य स्मरण करके नित्यानंद प्रभु के पिता हड़ाई पंडित विचार किए अगर मैं उनको मना कर दूं सन्यासी दीक्षित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। श्री दशरथ जी मना किए तब वो विश्वामित्र श्राप देने के लिए प्रस्तुत हो गए थे, लेकिन वशिष्ठ जी की समझाने से पुनश्च राजी हो गए। ऐसे भी एक रामायण में वर्णना मिलता है कि दशरथ जी
राम लक्ष्मण की जो भिक्षा देने की बात हुई, यानी कि उनके विश्वामित्र जी के साथ भेजने की बात हुआ, तो दशरथ जी ये विचार किए, इतना प्रेम करते थे राम जी से, विशेष करके राम जी से इतना प्रेम करते थे, तो उनको भेजने की उनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं था। तो दशरथ क्या किए, राम जी को न भेज करके भरत जी को उनके साथ भेज दिए, क्योंकि भरत जी भी सामने थे। लीलाभुजं श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश नाथम। तो नील स्वरूप, नील अंबुज के स्वरूप, नील कमल के स्वरूप भगवान राम जी का जो स्वरूप था, तो वो उनके ही समतुल्य स्वरूप भरत जी का भी था, सामने थे। तो उनको दशरथ जी भेज दिए। लेकिन रास्ते में विश्वामित्र जी को थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ, वास्तविक क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र है? इस विचार में कैसे उनको संदेह हुआ, तो विश्वामित्र जो भरत राम जी बन करके गए थे, कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप थे। भरत जी तो साधु स्वभाव के थे, चंचल नहीं थे। तो भरत जी को पूछे विश्वामित्र जी कि हे राम, वैसे तो उनको राम समझ रहे थे, बोले कि हे राम, तो दो मार्ग है मेरे आश्रम को जाने के लिए, दो मार्ग है। एक मार्ग बहुत ही लंबा है लेकिन संकटों से मुक्त है, उस मार्ग में हम जाएंगे तो कोई असुर वहां पे नहीं है, न ताड़का न मारीच आदि इत्यादि असुर मिलेंगे नहीं। और दूसरा एक मार्ग है जो पूर्णतः संकटों से परिपूर्ण है, अत्यंत भयंकर वन प्रांत है जिसमें ताड़का कोई भयंकर राक्षसी है। तो किस मार्ग में जाना अच्छा है? तो भरत जी बोले कि गुरुदेव, ये लंबा मार्ग क्यों ना हो, उस लंबा मार्ग नहीं चले, संक्षिप्त मार्ग में जो शॉर्टकट है उसमें नहीं हम जाएंगे। क्यों संकट में गिरना है? भक्त है ना, भजन करेंगे, संकट में क्यों पड़ेंगे? असुर का वध करना, इसका मारना काटना उनकी इच्छा नहीं। तो तुरंत विश्वामित्र पकड़ लेने, ये कभी भी राम जी नहीं हो सकते। तो तुरंत पकड़ ली कि ये निश्चित रूप से ये कोई बहरुपिया है। तो बोले कि कौन है वो, बताओ, सत्य बोलो। तो भरत जी तो भक्त है, मिथ्या नहीं बोल सकते, भक्त कैसे मिथ्या बोल सकते हैं? तो तुरंत बोलने के लिए मैं राम जी का अनुज हूँ भरत। तुरंत ही क्रोधित होकर तुरंत बोले कि जाकर के बोलो असली राम को भेजे, मुझे डुप्लीकेट राम से कोई काम नहीं है। तो ऐसा लीला के प्रसंग में वर्णना मिलता है। तो जो भी हो, इस लीला का स्मरण थोड़ा आगे कर दिया। तो हड़ाई पंडित दशरथ जी की बात को स्मरण करके विचार किए, निश्चित रूप से यद्यपि यह हृदय को कठोर पूर्ण यह विचार होगा, कैसे अपने आनंद का धाम नित्यानंद राम को हम संन्यास के सहित भेज दे, लेकिन फिर भी विचार की और पद्मावती जी से पूछे। यद्यपि जैसे कि रामचंद्र भगवान दशरथ के जीवन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ दिए। रामचंद्र पुत्र दशरथ जीवन पूर्वे विश्वामित्र दाने करिला जाचो। यद्यपि दशरथ जी के प्राणधन रामचंद्र थे, लेकिन फिर भी वो विश्वामित्र के सेठ को भेज दिए। वैसे ही हड़ाई पंडित ने नित्यानंद प्रभु को उन संन्यास से भेजने का विचार कर दिया। और पद्मावती जी से जब पूछा तो पद्मावती तो पतिव्रता थी, तो बोली कि आपकी जो इच्छा है वही कीजिए, इससे ही समस्त कल्याण होगा हमारे लिए। तो इसी विचार विमर्श करके हड़ाई पंडित ने नित्यानंद प्रभु को सन्यासी के सहित भेज दिया।
नित्यानंद चलिन नासिबार हेममत नित्यानंद छाड़े न धो। इस प्रकार से सन्यासी के सहित नित्यानंद प्रभु घर का त्याग करके और नित्यानंद प्रभु के वियोग से हड़ाई पंडित प्राय मृत प्राय हो गए। नित्यानंद गिले मात्र हड़ाई पंडित भूमिते पड़िला विप्र होइया मूर्छित। नित्यानंद प्रभु जब चले गए तो हड़ाई पंडित मूर्छित हो गए, भूमि में गिर गए, विलाप करने लगे, क्रंदन करने लगे। उनकी व्यथा का अनुमान कौन कर सकता है। विदोरे पाषाण कष्ट ताहारे श्रवण, उनका कष्ट का श्रवण किया जाए तो पाषाण भी पिघल जाएगा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु उन सन्यासी के सहित चले गए। वास्तविक विरह रूपक सुख वो प्रदान किए हड़ाई पंडित और पद्मावती जी को। नहीं तो दशरथ जी के वियोग में जैसे राम जी के वियोग में जैसे दशरथ जी का प्राण चला गया, वैसे ही हड़ाई पंडित की ही जाने वाला था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कृपा से आगे चल करके ठाकुर कहते हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के कृपा से उनका प्राण जीवित हो गया, नहीं तो मृत प्राय हो गए थे। ऐसा वर्णन मिलता है 3 महीने तक वो अरुण स्पर्श नहीं किया, स्पर्श नहीं की। एक मालातला नामक स्थान है जहाँ पे हड़ाई पंडित रोते रोते अपने जहाँ वो माला गिर गया था वहां पे, उनकी जो जब माला था वहां पे गिर गया था, उनकी कोई बाह्य सुध नहीं लगी। तो उसी अवस्था में ही वो वहां पे महीनों तक बैठे रहते थे, नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते रहते थे। लेकिन महाप्रभु की कृपा कटाक्ष से जीवित रहे। नहीं तो नित्यानंद प्रभु के वियोग से कौन उसका कष्ट को सहन कर सकता है। तो इसी रूप से नित्यानंद प्रभु एक चक्रा धाम से चल करके ऐसा प्रमाण मिलता है बक्रेश्वर जो शिव है वहां तक उन सन्यासी के सहित गए और आगे वो अकेले ही तीर्थ की यात्रा की, विविध तीर्थ की यात्रा उन्होंने किया। तो नित्यानंद प्रभु की जो तीर्थों की भ्रमण के बारे में मध्य वृंदावन ठाकुर वर्णना करते हैं। विविध तीर्थों का भ्रमण नित्यानंद प्रभु ने किया। जैसे कि नित्यानंद प्रभु बक्रेश्वर शिव जी से प्रारंभ करके वैसे देखा जाए तो क्रम कहाँ पे बिगड़ा हुआ है, या कहाँ पे आगे गए कहाँ पीछे गए, लेकिन कथा के क्रम में भाव में वृंदावन ठाकुर उसका वर्णना किए हैं। बक्रेश्वर शिव जी, वैद्यनाथ, काशी, गया, प्रयाग, मथुरा आदि होकर के विश्राम घाट, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन आदि विविध 12 वन का भ्रमण किए। और जो उत्तर भारत के जितने तीर्थ है, बद्रिकाश्रम, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि, और दक्षिण भारत की जितना है तीर्थ, रामेश्वरम, वेंकटेश्वर बालाजी है, रंगनाथ क्षेत्र है, ऐसे होते हुए मथुरा एक बार पुनश्च मथुरा में आकर के पहुंचे। विविध तीर्थों की वर्णना करते हैं। तो कथा प्रसंग में उसका उनको आगे चलकर उसका हम जो तीर्थ में कैसे माधवेंद्र पुरी के साथ उनका मिलन हुआ उसका भी वर्णना वृंदावन ठाकुर कहते हैं। तो इस प्रकार से तीर्थ का भ्रमण करते करते एक बार वो नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी के सहित उनका मिलन हुआ। वैसे भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में वर्णना मिलता है जब नित्यानंद प्रभु पंढरपुर नामक स्थान गए तो वहां पे श्री लक्ष्मीपति तीर्थ नामक जो सन्यासी थे उनके एक शिष्य वहां पे ब्राह्मण थे, उनके घर में नित्यानंद प्रभु उनके घर में भिक्षा की। तो वहां पे एक रात वो ब्राह्मण सोए हुए थे और सहज ही लक्ष्मीपति तीर्थ को यह आभास हुआ कि मेरा शिष्य जो है किस प्रकार का भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, इसका चिंतन करके वो वहां पे गए उस ब्राह्मण के घर में। जो देखे कि एक सुंदर नवयुवक
वहां पे सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। उनको देखते ही सहज लोग से आकर्षित हो गए। देखते ही उनको विचार आया कि साक्षात में क्या बलराम जी हैं क्या, लेकिन उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। तो बलराम जी का स्वरूप का ही चिंतन करके वो लक्ष्मीपति तीर्थ शयन कर गए और स्वप्न में बलराम जी अपने परिकरों के से आविर्भूत हुए लक्ष्मीपति तीर्थ के स्वप्न में। वहां पे बलराम जी स्वयं लक्ष्मीपति तीर्थ को दीक्षा दिया, मंत्र दीक्षा दी और उनको प्रेरणा मिला कि जो ब्राह्मण के घर में जो नवयुवक सन्यासी है वो ही साक्षात बलराम स्वरूप है। तो सहज ही वो आश्चर्यचकित हो गए। अगले दिन तुरंत ही प्रातः मुहूर्त में लक्ष्मीपति तीर्थ उस ब्राह्मण के घर में गए। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में, शिष्य भाव में उनके चरणों में प्रणाम किए और जो मंत्र भिक्षा किए। तो जो मंत्र बलराम जी ने ही लक्ष्मीपति तीर्थ को प्रदान किया था, वही मंत्र को लक्ष्मीपति तीर्थ पुनः नित्यानंद प्रभु को प्रदान किए। जैसे श्रीमन महाप्रभु जब ईश्वरपुरी के कान में बोल दिए जो मंत्र, वही मंत्र को ही ईश्वरपुरी ने पुनः प्रदान किया। वो तो मंत्र दाता है, मंत्र के भगवान स्वयं वही है, उनको मंत्र प्रदान करने में कौन समर्थ हो सकता है। लेकिन बाह्य ऐसे जगत में इस प्रकार की लीला नित्यानंद प्रभु किए। तो उसी क्रम में, तीर्थ के क्रम में आगे चल करके उनका माधवेंद्रपुरी के साथ उनका मिलन हुआ। माधवेंद्रपुरी हमेशा पूर्णतः प्रेम में सरोवर रहते हैं, भक्ति के भाव में उनको कभी क्रंदन करते थे, कभी अश्रु, कभी कंप आदि अष्ट सात्विक भाव में प्रकट हो जाता था। और जब माधवेंद्रपुरी के सहित नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, चरबद दोनों रह गए। जो प्रेम की जो वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने वाले नित्यानंद प्रभु है, उनके सहित जब माधवेंद्र प्रभु का मिलन हुआ, माधवेंद्रपुरी पाद सहज ही उनके प्रति आकर्षित हो गए, नित्यानंद प्रभु के प्रति, और प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। और माधवेंद्रपुरी के जितने भी शिष्य थे, उनके सहित जितने भी ब्रह्मचारी सन्यासी भ्रमण कर रहे थे उस समय, वो भी आश्चर्यचकित हो गए। कैसा अद्भुत प्रेम का प्राकट्य हुआ है। जगत में ऐसा प्रमाण मिलता है माधवेंद्रपुरी से ही जो माधुरी तत्व जो सेवा है उसका, उसी पर हमारे इस गौड़े परंपरा में प्रकट वागे चल के महापुरुष का पूर्णतः उसकी प्रतिष्ठा की। आराध्य ब्रज सतनय तद्धाम वृंदावन जो महाप्रभु बोले, उसी भाव का सूक्ष्म स्वरूप में प्राकट्य माधवेंद्रपुरी पाद से हुआ। तो माधवेंद्रपुरी पाद से जब नित्यानंद प्रभु का जो मिलन हुआ, उसी विषय में भी वृंदावन ठाकुर वर्णना करते हैं कि कैसे माधवेंद्रपुरी पाद से नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ। तो तीर्थ के क्रम में जब माधवेंद्रपुरी पाद से नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ तो उस क्या वो बात की, किस प्रसंग में दिव्यादि लीला के विषय में प्रेम तत्व के बारे में वर्णना मिला, वो स्वयं अनंत भगवान भी कहने में असमर्थ है। उसको कौन समझ सकता है। दो प्रेम के जो साक्षात स्वरूप है, जब उनका मिलन होता है तो उसकी वर्णना वेद भी वर्णना करने में असमर्थ है। सामान्य मनुष्य उसकी वर्णना कैसे कर सकता है। तो वो किस भाव से उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाता था, उसकी अनुमान भी वो नहीं लगा सकते कोई भी व्यक्ति। तो सूक्ष्म रूप से उसका बस वर्णना की कि
जब माधवेंद्र पुरीपाद और नित्यानंद को ऐसे उनका प्रेम तत्व पर विचार हो रहा था, विमर्श हो रहा था, कभी रोते थे, कभी चिल्लाते थे, तो कभी मूर्छित होकर के गिर जाते थे और स्वतः ही पुनः नाम के द्वारा पुनः उनका बाह्य भाव प्रकट हो जाता था। ऐसे लीला विलास करते थे। तो कुछ समय नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरीपाद के सहित निवास करने के बाद नित्यानंद प्रभु पुनश्च रामेश्वरम की ओर चल गए और वो जो वियोग था दोनों ही उनको सहन नहीं था, लेकिन पूर्णतः कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावनामृत में डूबे रहने के कारण वो बाह्य अवस्था को भूल गए और नहीं तो उनका शरीर ही छूट जाता। ऐसा वृंदावन ठाकुर वर्णना करते हैं, दोनों का शरीर ही छूट जाता विरह अवस्था में, लेकिन पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में भावित होने के कारण उन दोनों को कोई भी बाह्य स्वरूप में वो पुनः कृष्ण भावनामृत भावित होकर के वो चले गए अपने अपने ओर। और माधवेंद्रपुरी सरयू की नदी की ओर चले आए और नित्यानंद प्रभु रामेश्वर की यात्रा की। ऐसा चलते चलते तो उनकी मल्लिकार्जुन क्षेत्र में नित्यानंद प्रभु का शिव और पार्वती के साथ उनका मिलन हुआ और शिव पार्वती माता पार्वती और शिव जी पहचान ले कि वे मेरे प्रभु हैं बलराम। शिव जी जो है संकर्षण जी के भक्त हैं, तो उनकी सेवा पूजा की उनको पता चल गया है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे अग्रगण्य शिव जी हैं। तो स्वयं भगवान जब मल्लिकार्जुन क्षेत्र में नित्यानंद प्रभु जब पदार्पण किए, स्वयं शिव जी उनकी अगवानी की, पार्वती जी उनकी सेवा पूजा की और कुछ समय वहां पे रहने के बाद वो आगे चल गए। तो अनेक समय ऐसे ही लीला विलास करते थे, भगवान का प्रेम को प्रकट करके खुद ही भगवान की लीला के अंदर घुस जाते थे और कब अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाता था। ऐसे करके वो तीर्थ यात्रा किए लगभग 20 साल। ऐसा प्रमाण मिलता है कि लगभग 20 साल नित्यानंद प्रभु ने तीर्थों का भ्रमण किया और अंतिम में पुनः मथुरापुरी वो आ गए नित्यानंद प्रभु। तो मथुरापुरी में वो विश्राम घाट पर स्नान किए और वहां पे विश्राम घाट में स्नान करने के बाद वृंदावन की ओर आ गए। वृंदावन में विविध वनों में नंदग्राम आदि में भी भ्रमण किए कि देखें कि यहाँ पे मंदिर तो है लेकिन भगवान का सिंहासन रिक्त है, खाली है, भगवान कृष्ण उसमें नहीं है। तो पूछे कि भगवान कृष्ण कहाँ है? ऐसा वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। कोई बोला कि वृंदावन ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण नवद्वीप में है लीला विलास कर रहे हैं, लेकिन यह तो विशेष भाव से नित्यानंद प्रभु को पता ही था। लेकिन जब तक महाप्रभु अपना भाव प्रकाश नहीं किए तब तक नित्यानंद प्रभु वृंदावन धाम में निवास किए। तो वृंदावन धाम में कैसे नित्यानंद प्रभु लीला विलास की उसकी वर्णना मध्य वृंदावन ठाकुर कहते हैं। तो अभय परमानंद श्री नित्यानंद राम जिनको निर्भय होकर के ऐसे ही तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, निरवधि रूप से वृंदावन में वो वास करने लगे। निरवधि वृंदावने करे न वसति, कृष्णेर आवेशे न जाने दिवाराती। निरवधि रूप से वो वृंदावन धाम में वास करने लगे और कृष्ण के आवेश में क्या दिन क्या रात उनको पता नहीं चलता था। जैसे हमारे गोस्वामी लोग कैसे वृंदावन धाम में रहना है उसका प्रमाण दिए हैं। तो वृंदावन ठाकुर वृंदावन वास्तविक कैसे वास करना है उसकी शिक्षा भी नित्यानंद प्रभु के वृंदावन वास लीला में वो हम सबको प्रदान करते हैं।
वास्तविक वृंदावन जो, आप तो सभी वृंदावन वासी ही हैं, राधा रानी की अपार कृपा करुणा से आप सबको वृंदावन धाम में वास करने का पर्व सुख से प्राप्त हुआ है। लेकिन वास्तविक वृंदावन का जो वास करने का जो शैली है, कैसे विधि से वृंदावन वास करना, उसकी शिक्षा हमारे आचार्य लोग और परंपरा के क्रम में पहले तो नित्यानंद प्रभु की लीला पढ़ना मिलता है, कैसे वृंदावन में रहे। कृष्ण आवास आदर्शे ना जाने दिवा राती, दिन रात की उनको पता नहीं चलता था। निरंतर प्रेम भावे आहार नाई को कदाचित दुग्ध पान से ही यदि अजाचित कही करे दान, कुछ भी आहार नहीं करते थे। जैसे भौतिक लोग सुबह उठते ही क्या खाना है क्या पीना है उसके बारे में चिंता करते हैं, यह उनका प्राथमिकता विचार रहता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु आहार नहीं, तो कभी आहार नहीं करते थे, कदाचित दुग्ध पान, दूध का पान कर लेते थे, और वो भी सेई जनी अजाचित कहे करे दान, अजाचित किसी को मांगते नहीं थे। वैसे प्रमाण मिलता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनको मांगना नहीं पड़ता है। विश्वंभर भगवान विश्व का भरण पोषण कर रहे, भक्त का क्यों न पोषण करेंगे। भगवान के भक्त को खाद्य प्राप्त नहीं होगा, वस्त्र प्राप्त नहीं होगा, निवास प्राप्त नहीं होगा, यह असंभव है, कभी संभव पर नहीं हो सकता है। योगक्षम वहां में हम भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। तो ये तो स्वयं भक्त रूप में नित्यानंद प्रभु लीला विलास किए हैं। तो भक्त कैसे वृंदावन में रहे, नित्यानंद प्रभु भक्त के स्वरूप में अजाचित, कभी भी किसी को मांगते नहीं थे। केहो करे दान, अगर कोई दान कर ले, कोई दूध का कुछ दूध, तो वो ले लेते थे। यही बोलते वृंदावन में वैसा नित्यानंद नवदीप प्रकाश होइला नित्यानंद। जब नित्यानंद प्रभु को पता चला कि नवदीप में श्रीमद् महाप्रभु का प्रकाश हो रहा है, तो यह विचार किए कि अब मुझे नवदीप जाना चाहिए, क्योंकि नवदीप में चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश हो गया है। वृंदावन ऐसे अद्भुत रूप से रहते थे, नित्य ही यमुना जी में स्नान करते थे और प्रेम में भगवान का लीला चिंतन करके, वो भगवान की लीला का चिंतन करके वहां पे सुखमय प्रेममय लीला का चिंतन करते थे। गोस्वामी लोग ने इसकी परंपरा प्रदान की, कैसे वृंदावन में वास करना। वृंदावन जैसे कि धाम में वास करना जितना भक्ति के लिए सहायक है, उतना ही अपराध भी यहाँ पर ज्यादा है। अपराध शून्य हुई लह कृष्ण नाम, अपराध से शून्य होकर के कृष्ण का नाम करना चाहिए। जैसे कि वैष्णव अपराध है, सेवा अपराध है, नाम अपराध है, धाम अपराध भी है। धाम में निवास करना जितना ही हमारे भक्तिमय जीवन के लिए सहायक है, वैसे ही अपराध अगर करेंगे तो भी घातक सिद्ध हो जाता है। तो प्रेममय स्थिति में धाम में वास करना आवश्यक है। संबंध अविधेय प्रयोजन जिसके द्वारा प्राप्त होता है वो धाम ही प्राप्त कराता है, वैसे नाम के द्वारा, धाम वास के द्वारा। तो संबंध तत्व को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर रहते हैं कि लोई बाजार है, वो चैतन्य विहार है, वो वृंदावन का स्वरूप नहीं है। चिंतामणि प्रखर सत्व सुकल्प वृक्षम, तो ये स्वरूप है वृंदावन का। तो उस वृंदावन में रहने के लिए अपराध से मुक्त होना निश्चित रूप से आवश्यक है, और भगवान के भक्ति के लिए यहां पर निवास करना चाहिए, और अपने आप को बार बार प्रश्न करना चाहिए, वास्तविक में धाम में रहने का योग्य हुआ है नहीं, मेरी भक्ति की स्थिति क्या है।
इसलिए महाप्रभु पहले ही शिक्षाष्टक में कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन, अपने चित्त रूपक दर्पण को मार्जन करना चाहिए। वैसे तो हम एक बार के कह सकते हैं हम ये हूं मैं वो हूं, लेकिन अपना परिचय हम खुद जानते हैं, हम किस स्थिति में हैं। धाम में वास करके जैसे कि गोस्वामी लोग हे राधे हे ब्रजदेवी के हे ललिते हे नंद सुतम गोसाम के सर्वत्र व्रजपुरे हृदय महाविपण महाविहुल अवस्था में सर्वत्र व्रजपुर में वो वास कर रहे थे। हे राधे हे ब्रजदेवी के, यद्यपि इतना ऊंचा स्थिति सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन यह इच्छा रखना चाहिए, यह लोभ रखना चाहिए, यह आशा होना चाहिए। कौवे होवे से सुनील हमार, नित्यानंद को इसकी शिक्षा दिए हैं। वृंदावन धाम के पास की शैली क्या है, अपने विचारों से, अपने भाव से, अपने भक्तिमय जीवन से धामवास जो किए हैं, कितनी उन्नत चिंतन में प्रेम विचार में निमग्न होकर के रहते थे। तो यह जो वृंदावन धाम है निश्चित रूप से समस्त वांछाओं को पूर्ण करने में पूर्णतः समर्थ है। कल्प वृक्ष है, यहाँ के जो पौधे हैं, यहाँ के घास तक, तिनका तक भी कल्प वृक्ष के समतुल्य है। बाह्य स्वरूप में यह प्रकट होता है ऐसे, लेकिन वास्तविक यह ऐसा दिव्य है, दिव्यमय धाम है। अद्यपि से लीला करे गौर राय, कौन भाग्यवान जीवतारे देखी बार। तो अब भी वो लीला विलास हो रहा है, नित्य लीला, लेकिन जिसके आग के आगे प्रेम रूपक अंजन प्रकाशित हो गया, वो उस लीला का दर्शन कर सकता है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संथा सदैव हृदय विलोकयन्ति। प्रेम रूपक अंजन जिसके चक्षु में प्रकाश हो जाता है, तब वो उस लीला का विलास दर्शन करता है। तो नित्यानंद प्रभु इसी भाव में वृंदावन धाम में वो निवास किए, और वृंदावन धाम में कुछ काल रहने के बाद जैसे कि हम उनको पता ही चल गया सकता है कि नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु अपना लीला विलास कर रहे हैं। तो जानिया आयला झटा नवद्वीपे पूरे आसिया रहिला नंदन आचार्य करे। तो तुरंत ही जब नित्यानंद प्रभु को पता चल गया कि नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु लीला विलास करने वाले हैं या कर रहे हैं, तुरंत ही आयला झटो यानी तुरंत ही नवद्वीप में वो आ गए, वो आकर के नंदन आचार्य के घर में निवास करने लगे। तो वैसे ही कथा के प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु जब गया से आए और ईश्वरपुरी के द्वारा बाबा होकर के तथा जो यद्यपि भगवान है, लेकिन वो अपना लीला विलास किए जब निश्चित हुआ, तो नवद्वीप में जब लीला विलास किए तो उनके पार्षद अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर, विविध पार्षद जो महाप्रभु के कीर्तन विलास करते थे, जो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ संकीर्तन रूपक यज्ञ है, वो महाप्रभु नित्य ही श्रीवास के आनंद में करते थे। तबे प्रभु श्रीवास गृहे निरंतर रात्रे संकीर्तन कैल एक संवत्सर। तो श्रीवास ठाकुर के गृह में महाप्रभु जैसे कि भगवान कृष्ण रास क्रीड़ा में एक रात्रि में ही संवत्सर, ब्रह्मा का एक संवत्सर का रास क्रीड़ा कर लिए थे, वैसे ही संकीर्तन रूपक यज्ञ महाप्रभु जब अपने पार्षद के सहित करते थे, तो एक रात्रि में ही संवत्सर, रात्रे संकीर्तन कैल एक संवत्सर, ब्रह्मा का जो एक संवत्सर होता है, इतना विशाल उसकी समय है, लंबा समय, वो उतना संकीर्तन एक रात में करते थे। तो महाप्रभु जब अपने पार्षद के सहित
लीला विलास कर रहे थे नवद्वीप में, तो उनको वो कथा प्रसंग में बोले कि एक महापुरुष आने वाले हैं, लेकिन उस बात को भक्त लोग समझ नहीं सके। तो इस विचार में जब स्वयं नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य यहाँ आकर के ठहर गए, तो महाप्रभु सोचे कि अब नित्यानंद प्रभु के साथ भक्तों का परिचय होना चाहिए, और उस संकीर्तन रूपक यज्ञ में जो प्रेम प्रदान करने की जो मुख्य भूमिका नित्यानंद प्रभु आगे जाकर के निभाएंगे, उनका प्राकट्य और जगत में होना चाहिए प्रेम तत्व को प्रदान करने के लिए। तो महाप्रभु इसलिए भक्तों के समक्ष नित्यानंद प्रभु का आगमन को बोलने के लिए एक प्रकार की लीला की। सभा स्थाने प्रभु कहे आपने, आजिया में अपरूप देखियो सपने। सभा में महाप्रभु बोले कि आज मैं एक अपूर्व स्वप्न देखा। तालध्वज रथ एक संसारे रसार, आसिया रहिल रथ हमारे द्वार। तालध्वज रथ में आरोहित होकर के संसार की जो सार है, ऐसा एक महापुरुष आकर के आसिया रहिल रथ हमारे द्वार। तो वैसा स्वरूप जो नित्यानंद प्रभु का है, बलराम जी का स्वरूप, वैसे अद्भुत स्वरूप में आकर के हमारे गृह के सामने वो रथ अटक गया, और उस रथ पर विराजमान जो महापुरुष थे, अचानक लंबज उनका शरीर था। तो उस नित्यानंद प्रभु के बारे में भक्त के शब्द ऐसा मैं स्वप्न देखा बोले, तो भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए, और ऐसा कह करके महाप्रभु बलराम जी का भाव में आ गए। बोले कि मद लाओ मद लाओ मद लाओ, यानी कि बलराम जी जैसे कि कालिंदी के जो लीला प्रसंग में बनना होता है जब, तो वो बावड़ी जो पान है मध्य पोष का पान किए थे, उसी भाव में महाप्रभु भी मद लाओ बोले, तो सभी पार्षद आश्चर्यचकित हो गए। और बलराम के भाव में जब महाप्रभु ऐसे लीला विलास किए, तो गंगा का जल लाकर के वो दे दी, और उसको मत समझ करके महाप्रभु पान करने लगे। और कुछ क्षण में जब महाप्रभु की बाह्य अवस्था आया, तो हरिदास ठाकुर और श्रीवास जी को बोले कि आप जाकर के ऐसे कोई महापुरुष जो नवद्वीप में आकर के उपस्थित हो गया, उसको ढूंढो। तो दिन के अर्ध प्रहर तक हरिदास ठाकुर और श्रीवास जी नित्यानंद प्रभु को जो जैसा स्वरूप महाप्रभु ने वर्णना किया था, उनको ढूंढने लगे। लेकिन कितना चेष्टा करने के बाद भी महाप्रभु की जो प्रदान की गई परिचय है, वो महापुरुष उनको मिले नहीं। तो व्यथित होकर के दिन का जो आधा प्रहर ही बीत गया, तब हरिदास ठाकुर और श्रीवास जी उपस्थित हुए और बोले कि नहीं, हम ऐसा कोई महापुरुष हमको मिले नहीं। तो महापुरुष स्वयं विचार के मुझको ही जाना पड़ेगा। तो महाप्रभु इस विचार में निमग्न होकर के नंदन आचार्य के यहाँ उपस्थित हुए। देखे कि घर के आंगन में स्वयं नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं, प्रेम में निमग्न होकर के। और नित्यानंद प्रभु को देखते ही महाप्रभु प्रेम में उनको आलिंगन करने के लिए चले गए। और नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु को देख करके हर्षित हो गए, उनमें अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गया। तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु के पास दौड़ के चले गए। गौर निताय का अद्भुत मिलन का दृश्य हो रहा है।
नंदनाचार्य के आंगन में। तो नित्यानंद प्रभु रो रो करके महाप्रभु को आलिंगन कर रहे थे, और महाप्रभु भी क्रंदन करके नित्यानंद प्रभु को आलिंगन कर रहे थे। ऐसा अद्भुत मिलन हुआ। तो भक्तों को ये आश्चर्य, भक्त लोग सभी, महाप्रभु जितने भी पार्षद थे सभी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा अद्भुत मिलन, ऐसा प्रेम विकार दोनों में दिखने को मिल रहा है। तो इस विचार में जब दोनों ही बाह्यावस्था में नहीं रहे, प्रेम में मग्न होकर के दोनों को आलिंगन कर रहे हैं, तो इस विषय में जब नित्यानंद और भी भावित हो गए, महाप्रभु के जो इतना वर्षों से महाप्रभु का मिलन का उनकी प्रतीक्षा थी, वो आज आंख के सामने उपस्थित हुआ है। तो उसको कैसे वो सहन कर सकते हैं? तो उनकी जो बलराम भाव, जो कृष्ण प्रेम भाव को और उसको वर्धित करने के लिए महाप्रभु बोले श्रीवास ठाकुर को कि इंगित किए। तो श्रीवास ठाकुर गान करने लगे श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक, वराह पीड़म नटवरम कर्णयो कर्णिकार, ये वाला श्लोक है। विप्रदासं कनककपिशं वैजयन्ती च मालां, रत्नां वेणुधर सुधया पुरेण गोप वृंदे, वृंदारण्य सपद रमणं प्रविशति कीर्ति। तो भगवान कृष्ण की सौंदर्य की जो वर्णना है, वराह पीड़म, मोर पंख को धारण करके, नटवर बपू, कानों में कर्णिका का फूल, कुंडल के समतुल्य उसको धारण करके भगवान कृष्ण प्रवेश करें वृंदावन में। कनक कपिशम, उनके शरीर में पीतांबर है। वैजयंती च माला, वक्षदेश्वर वैजयंती माला है, और अपने ओठ से मुरली बजा रहे हैं। रंध्रान वेणु धर सुधा, यानी अमृत निकल रहा है, और गोप लोग उनकी वंदना करते जा रहे हैं। वृंदावन सपद रमणम प्रविशति कीर्ति। तो वृंदावन नामक अरण्य में भगवान कृष्ण का प्रवेश हो रहा है। इस श्लोक को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी, जो ब्रह्मवादी सुखदेव गोस्वामी थे, वो भी आकर्षित हो गए थे भगवान के सौंदर्य के प्रति। भगवान व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी जब जन्म से ही वो अपना पिता को त्याग करके ब्रह्मचिंतन में निमग्न होकर के चले गए, तो ऐसा पुराण में वर्णना मिलता है। व्यासदेव ने कुछ ब्रह्मचारी शिष्यों को, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जिस वन में रहते थे वहां पे उनको भेजा गया, तो कुछ ब्रह्मचारी शिष्यों को, और ये दो श्लोक सिखा दिए भागवतम का। ये वाला जो श्लोक है भगवान की कारुण्य की कृपा की वर्णना है, और ये भगवान के सौंदर्य की जो वर्णना है, वराह पीड़म नटवरम। तो ये दो श्लोक जब गान करने लगे ब्रह्मचारी, तो स्वतः ही आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी। तो पूछे ये श्लोक की रचना कौन किया है? तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरु महाराज व्यासदेव ने रचना किया। अच्छा, व्यासदेव तो मेरे ही पिताश्री हैं। तो तुरंत अपने ब्रह्म ख्याल से उसको त्याग करके सुखदेव गोस्वामी भागवतम का अध्ययन करने के लिए, पठन करने के लिए व्यासदेव के यहाँ चले गए। तो वो जो श्लोक का गान श्रीवास ठाकुर किए नित्यानंद प्रभु के सामने, तो प्रेम में भावित थे, और उनका जो भाव बढ़ पड़ा भगवान कृष्ण के प्रति, विश्वंभर महाप्रभु के प्रति। तो इसी प्रेम भाव में नित्यानंद प्रभु का जो अद्भुत दर्शन भक्तों को होने लगा, सभी आश्चर्यचकित हो गए, गिर जाते थे, रोते थे, अपना माथा को भूमि पर पटक देते थे, हे कृष्ण बोल करके चिल्लाते थे। ऐसा अद्भुत भाव। तो
तो हमारे जो ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय की जो वास्तविक जो सार तत्व है प्रेम है, वो प्रेम भाव का प्राकट्य करने के लिए ही श्री गौर निताई का प्रादुर्भाव इस संसार में हुआ है। भक्तों का जीवन कैसे होना चाहिए, अंतिम उद्देश्य क्या है जीवन का? वैसे तो नाम के द्वारा, नाम तो समस्त पुण्यों रोना आता है। किसके वियोग में? क्या स्मरण करते? कृष्ण रुदु स्वसनम राजन। और किसके लिए? कृष्ण दर्शन लालसा। भक्ति के समस्त उच्च जो स्थान है वो है लोलुप जो होना, लालसा होना, जो कि गोपियों में था। उसी भाव का है प्राकट्य परम करुणा के अवतार श्रीमद् गौर निताई ने किया। भगवान के